एक दिन सुबह सुबह बारिश गिरती है जिसमें कि जंगल में बहुत ही ज़्यादा सुहाना दिन बन जाता है। और सुहाने दिन में भालू अपने घर से निकल जाता है और फलों को तोड़ के खाने लगता है। तभी उसके आगे में एक बहुत ही बड़ा सा शिकारी आ जाता है जो कि उसे पकड़ने वाला होता है। और इधर भीम की माँ भीम को एक नया सा गुड़िया देती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और भीम की माँ अपने घर में चल जाती है, अपने गायों का तस्वीर बनाने लगती है। और फिर भालू जो शिकारी से डर के मारे भीम के घर के पास में आ जाता है और भीम उसे देख लेता है और फिर भालू के पीछे जाने लगता है। और वो भालू भीम के घर के पीछे में जा कर के सो जाता है और भीम उसके पेट के ऊपर जा कर के चढ़ जाता है। वैसे ही उस भालू का नींद खुल जाता है और भालू भीम को देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और भीम भी भालू को देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पेट में कूदने लगता है। वैसे ही भीम एकदम आसमान की ओर जा कर के उड़ जाता है और नीचे जाकर गिर जाता है। तब वो रोने वाला होता है पर वो भालू को देख कर के हंसने लगता है। और जो शिकारी रहता है वो भीम के घर के पास में ही आ जाता है और वो शिकारी भालू का सुगंध सूंघ सूंघ कर वैसे ही भालू के पीछे में आ जाता है और भालू वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। और फिर भालू एक पेड़ के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके पीछे शिकारी पड़ा होता है, पर वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। तभी भीम उसे पकड़ के पेड़ के ऊपर में चढ़ा देता है और फिर वो भालू रहता है वो भालू आगे चल जाता है जिसकी वजह से पेड़ नीचे आ जाता है। और वो शिकारी पेड़ की वजह से अपने आसमान के ऊपर चला जाता है और फिर वो भीम सोने लगता है। तभी भालू उसे उठा करके उसके झूले में डाल देता है। और माँ जब देखती है कि भीम वापस सो रहा है तो माँ बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। एक दिन भीम की माँ सुबह सुबह भीम को एक गुड़िया दे देती है जिसके साथ भीम आराम से खेलने लगता है और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है और बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर दो शरारती बच्चे आते हैं जो कि भीम को गुड़िया को देख करके अपनी माँ से जिद करने लगते हैं, अपने माँ को गिरा देते हैं और वहाँ से भागते हुए चल जाती है। उनकी माँ उन दोनों को खोजते खोजते भीम के घर के पास में ही आ जाती है और भीम अपने गुड़िया से खेल रहा होता है तो एक बदमाश लड़का भीम का गुड़िया छीन लेता है और वहाँ से भागने लगता है। और आगे में एक बड़ा सा गाय आता है पर वो उससे बच जाता है और गाय के खाने में जाकर के गिर जाता है। और भीम को कुछ समझ नहीं आता है कि वो उसकी गुड़िया लेकर के भाग रखी होता है। तभी दूसरा लड़का उसका गुड़िया छीन लेता है और मुर्गी के घर में घुस जाता है। पर भीम आता है और अपना गुड़िया लेकर के अपने मजे से खेलने लगता है और फिर वो दोनों बदमाश लड़के भीम के आगे आकर के बैठ जाते हैं और भीम उन दोनों को देखने लगता है और उन दोनों को लड्डू खिलाता है। पर वो दोनों लड़के और लड्डू मांगने लगते हैं जिसमें भीम और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और फिर उन दोनों लड़का भीम की गुड़िया को छीनने लगते हैं और एक दूसरे से ही झगड़ा करने लगते हैं। तभी भीम जो रहते हैं वो दोनों को बाहर की तरफ धकेल देता है और तभी दोनों शैतान बच्चे एक दिमाग लगाते हैं और भीम का गुड़िया छीन लेते हैं और भीम को तंग करने लगते हैं। तब भीम कूद करके अपना गुड़िया को आराम से ला करके ले लेता है और दोनों बच्चे देख करके बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और गुस्सा में आ जाते हैं। फिर वो भीम को मारने के लिए जाते हैं। तभी भीम उन दोनों को साइड हटा देता है और जल्दी से अपने घर में जाकर ये उन दोनों के लिए एक गुड़िया को लेकर आ जाता है और दोनों को ये गुड़िया दे देता है। एक दिन भीम के गांव में बहुत ही ज़्यादा आंधी चल रही होती है जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और उस आंधी में भीम अपने गेंद के साथ खेल रहा होता है तो हवा की वजह से उसका गेंद एक झाड़ी के पीछे जाकर के घुस जाता है जिसे लेने के लिए भीम जब जा रहा होता है तो एक लकड़ी से उसका चड्डी फंस जाता है और उसका चड्डी खुल जाता है। और वो जैसे ही झाड़ी के अंदर घुसता है तो उसे किसी का हंसने का आवाज़ देता है जो कि बंदर उसका चड्डी ले लेता है। जिसके बाद भीम अपने गेंद को लेकर के उस बंदर के पास आता है और वो बंदर उसे चड्डी नहीं देता है बल्कि उसे चिढ़ाने लगता है जिसकी वजह से भीम डरता है। भीम उससे अपना चड्डी मांगता है पर वो उसे नहीं देता और उसे चिढ़ा के वहाँ से भाग देता है। और फिर भीम एक झाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है क्योंकि बंदर भी उसके ऊपर ही में होता है। तो फिर वो अपने गाय से मदद लेने के लिए जाता है तो भीम की गाय की माँ जो रहती है वो उसे एक झाड़ी का चड्डी बना देती है जिसकी वजह से वो उस झाड़ी के ऊपर आराम से चढ़ पाएगा। जिसके बाद भीम अपने गाय के माँ के ऊपर बैठ जाता है और फिर झाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और बंदर के हाथ में वो चड्डी अटक जाता है और भीम पीछे जाकर उसका चड्डी खींचने लगता है और बंदर भी उसे
रोकने लगता है, जिसमें दोनों में लड़ाई हो जाती है और भीम का चड्डी भीम के हाथ में आ जाता है और फिर बहुत ही तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से भीम और बंदर दोनों के उड़ते हुए भीम की माँ के हाथ में जो टोकरी रहती है उसके अंदर गिर जाते हैं और दोनों के एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं और दोनों के पास एक एक चड्डी आ जाती है, जिसके बाद सभी दोनों को खुश हो जाते हैं। एक दिन भीम के घर भीम के कुछ दोस्त आए होते हैं, जिसे भीम अपने हाथों से मूंगफली खिला रहा होता है, तो पीछे से जो कालिया होता है वो उसके दोस्त सबको हटा देता है और भीम को अपने हाथ में बैडमिंटन दे देता है और खुद के साथ खेलने को बोलता है, जिसके बाद भीम एक और को इतना जोर से मारता है कि वो भूतिया घर के अंदर जाकर के घुस जाता है, जिसे देख कर कालिया जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा जल जाता है और फिर भीम और कालिया दोनों कॉल को लेने को भूतिया घर के अंदर जाते हैं और कालिया को उस घर में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वैसे अचानक से वो गेट अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देख के कालिया और भी ज्यादा डर जाता है और भीम कॉल को ढूंढने के लिए चल जाता है। तभी कालिया को एक भूतिया हाथ दिखाई देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और अपने हाथ पैर में सब जगह कवच पहन लेता है और कॉल को ढूंढने के लिए वहाँ से चल जाता है। तभी उसे झूठता हुआ घोड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से चल जाता है। फिर उसे सीढ़ी से उतरता हुआ बॉल दिखता है, जो कि सीधा उसके पैर में जाकर के लगता है, जिसे देख करके कालिया डर जाता है और भीम कॉल को ढूंढने के बजाय इधर उधर खोजने लगता है। तभी कालिया करके उसे मना करता है और कॉल खोलने को बोलता है। तभी भीम जो रहता है एक डॉल को ले लेता है, उसके साथ डांस करने लगता है और कालिया इधर उधर कॉल खोज रहा होता है, तो कॉल उसे हवा में उड़ता हुआ दिखता है, जिसे देख करके वो घर को तोड़ते हुए बाहर की तरफ भाग जाता है। और फिर बाद में पता चला कि वो कोई भूत नहीं बल्कि भीम के दोस्त रहते हैं, जो कि गिलहरी होते हैं। और फिर भीम उन सबको देख करके समझ नहीं पाता, तभी वो गिलहरी कैसे कैसे कर करके भीम को सब कुछ समझाते हैं, जिसे देखने के बाद भीम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है।